जरा सोचिए, पश्चिम एशिया में जंग की आग लगी हुई है, हर तरफ उथल पुथल है, और इसी केओस के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर नेता एक फोन उठाता है और कॉल करता है एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जिसका उस लड़ाई से पहली नजर में कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, उसी एक फोन कॉल में इस पूरे संघर्ष का राज छिपा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भयानक ग्लोबल संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से पूरे 40 मिनट तक बात की? ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा पैटर्न है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, उस कॉल के मतलब को समझने के लिए ना हमें पहले दुनिया के नक्शे पर भारत की खास जगह को देखना होगा। एक ऐसी रणनीतिक पोजीशन जो आज के दौर में शायद ही किसी और देश के पास है। एक तरफ है ईरान, जिसके साथ भारत के बहुत गहरे आर्थिक रिश्ते हैं, बहुत बड़ा निवेश है। मिसाल के तौर पर चाबहार बंदरगाह, जो भारत के लिए कितना ज्यादा अहम है ये हम सब जानते हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। ठीक उसी वक्त भारत इजराइल के एक बड़े बंदरगाह हाइफा पोर्ट को भी चला रहा है। जी हां, वही इजराइल जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एक दूसरे के जानी दुश्मनों के साथ एक ही समय पर इतने गहरे रिश्ते बनाए रखने की ये काबिलियत ही भारत को सबसे अलग बनाती है। ये वो संतुलन है जो बहुत से देश नहीं साध सकते, खासकर पाकिस्तान जैसे देश जो इजराइल को तो एक मुल्क के तौर पर मान्यता तक नहीं देते। तो आखिर कूटनीति का ये जाल बुना कैसे गया? चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। जैसे ही माहौल गरमाया, दिल्ली में फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई। एक के बाद एक यूएई के प्रेसिडेंट, फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और ईरान के राष्ट्रपति से भी सीधी बातचीत हुई। ऐसा लग रहा था मानो भारत ही वो सेंटर बन गया है जहां से हर कोई बात कर रहा है। लेकिन ये तो एक कहानी थी। इसी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक और खेल चल रहा था, और वहां की कहानी बिल्कुल अलग थी। पाकिस्तान ने भी शांति वार्ता करवाने की कोशिश की इस्लामाबाद में, लेकिन वहां क्या हुआ? अमेरिकी और ईरानी अधिकारी एक कमरे में बैठने को भी तैयार नहीं हुए। इसे कहते हैं कुरियर बॉय डिप्लोमेसी, जहां बस संदेश यहां से वहां पहुंचाए जा रहे थे। सोचिए कितना फर्क है दोनों तरीकों में। खैर, जब पाकिस्तान की कोशिश काम नहीं आई तो फिर मैदान में उतरा चीन। उसने भी शांति के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पेश कर दिया। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी थीं, शांति से रहो, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करो। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस वक्त चीन ये सब कह रहा था, ठीक उसी वक्त वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदल रहा था। अब इसे क्या कहा जाए? कई लोगों को तो ये सरासर दोगलापन लगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा पेज है। ये जो लड़ाई हमें सामने दिख रही है, इसके पीछे एक और लड़ाई चल रही है जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, और इसे समझना बेहद जरूरी है। और ये प्रॉक्सी वॉर हमें सीधे ले जाती है इजराइल और लेबनान के संघर्ष पर। यहाँ दोनों देशों की सरकारें जब शांति की बात करती हैं तो वो असल मुद्दे से ही भटक जाती हैं। सवाल ये है कि अगर इजराइल और लेबनान की सेनाएं आपस में नहीं लड़ रही तो फिर शांति वार्ता किस बात की हो रही है? असल में इजराइल लेबनान की आर्मी से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, और हिजबुल्लाह एक ऐसी ताकत है जिस पर लेबनान की सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। और बस यही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। इजराइल और लेबनान की सरकारें चाहे किसी भी समझौते पर दस्तखत कर दें, जब तक हिजबुल्लाह नहीं मानेगा उस कागज का कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है, आप शांति का समझौता उससे कैसे कर सकते हैं जिसका लड़ने वाले ग्रुप पर कोई काबू ही नहीं है? तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और वापस आते हैं हमारे उस सबसे बड़े सवाल पर। वो अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन क्यों आया? और इस पूरी तस्वीर में वो शांत पावर ब्रोकर कौन है? ईरान के राष्ट्रपति ने भारत से साफ साफ कहा कि वो ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और इस लड़ाई को रोकने में मदद करे। अब देखिए, ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है। और ईरान को लगा कि ये बातचीत के लिए एक सही मंच है, एक ऐसा मंच जिसका दरवाजा इस साल भारत के हाथों में था। और अब अमेरिका के नजरिए से देखिए, अगर उसे इस संकट पर रूस और चीन से बात करनी है तो सबसे सीधा और भरोसेमंद रास्ता कौन है? वो है भारत। भारत से बात करने का मतलब है एक तरह से रूस और चीन तक अपनी बात पहुंचाना। और बस यहीं आकर उस 40 मिनट की फोन कॉल का पूरा मतलब साफ हो जाता है।
जब कॉल के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं, मैं बस ये चाहता हूं कि आप जानें कि हम सब आपसे प्यार करते हैं। ये शब्द भारत की इस नई और अहम भूमिका को पूरी तरह बयान कर देते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या दुनिया की कूटनीति बदल रही है? क्या पारंपरिक तरीके अब नाकाम हो रहे हैं? और क्या भारत जैसे तटस्थ और भरोसेमंद देश ही भविष्य में दुनिया को बड़े टकराव से बचाने की चाबी बनेंगे? इस बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही गहरी बातें और लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।